दोस्तों 3 दिन तक कोरोना की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनके परिवार के कुछ सदस्यों को कोरोना हुआ, उसके बाद 3 दिन तक अखिलेश यादव ने कोई रैली नहीं की। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सियासत का सुपर मंगलवार था। एक तरफ कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, हरदोई में अमित शाह थे और प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ थे, और दूसरी तरफ उन्नाव में अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक दस्तक दे रहे थे। और एक बात स्पष्ट हो गई कि जिस कारोबारी पीयूष जैन के घर पर 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ ये 3 चेहरे उन पर लगातार हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह। मगर एक बुनियादी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो बुनियादी सवाल ये कि हमें यह वादा किया गया था कि नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, फिर पीयूष जैन के पास 200 करोड़ रुपए कैसे बरामद होते हैं? नंबर 2, पिछले 5 सालों में इस कारोबारी ने कथित तौर पर कैसे 200 करोड़ रुपए जो हैं वो जमा कर लिए थे? आज अखिलेश यादव उन्नाव में अपनी रैली में जोरदार हमला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और वो बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अगर किसी जैन के साथ लिंक है तो वो है पुष्पराज जैन, यानी पंपी जैन। पीयूष जैन बीजेपी के हैं। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, खुद सुनिए दोस्तों। अभी इन्होंने बताया कि कानपुर में जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया वो समाजवादियों का है, जो इत्र व्यापारी है वो समाजवादियों का बताया। लेकिन जिस समय सच्चाई सामने आएगी, जिस समय सच्चाई सामने आएगी, वो समाजवादियों का इत्र वाला नहीं है। वो पैसा अगर किसी का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। और अगर समाजवादियों का है तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस दे दो, चाहे टैक्स ले लो हमसे। इसलिए सावधान रहना, इसलिए सावधान रहना। दोस्तों, मेरी जो लगातार पत्रकारों से बात हो रही है कि पीयूष जैन जो हैं उनके अमूमन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुकात नहीं है, मगर पत्रकार जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं और उल्टा विपक्ष के खिलाफ उन्होंने मानो सुपारी ले रखी है। और वो सवाल क्या है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। पीयूष जैन शिखर पान मसाला को परफ्यूम सप्लाई करता था। शिखर पान मसाला, जैसे कि आप जानते हैं, एक पान मसाला ब्रांड है। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल, अहमदाबाद से जीएसटी की टीम शिखर पान मसाला के गोडाउन में पहुंचती है। नंबर 1, क्या इस गोडाउन में छापे मारे गए? नंबर 2, क्या जीएसटी की टीम को इसी गोडाउन से कुछ अहम सुराग मिले थे? नंबर 3, क्या इस जीएसटी की टीम ने शिखर पान मसाले के गोडाउन से जो अहम सुराग मिले थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? नंबर 4, आखिर किसके कहने पर शिखर पान मसाला के खिलाफ जो कथित सुराग मिले थे उस पर कार्रवाई नहीं की गई? आपके सामने मैं अपने कार्यक्रम में दोस्तों लगातार बता चुका हूं कि शिखर पान मसाला के बीजेपी के से ताल्लुकात थे। आपके सामने देखिए, सबका साथ सबका विकास पर शिखर पान मसाला बीजेपी का किस तरह से साथ दे रहा है। क्या इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? अखिलेश यादव यही तो कह रहे हैं कि पीयूष जैन के फोन को खंगाला जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। बताओ, नोटबंदी फेल हो गई। मगर गृह मंत्री अमित शाह जो इस बात में विश्वास करते हैं कि एक झूठ को बार बार बोलो वो सच हो जाता है। आपको याद होगा अपने ही कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमित शाह एक झूठ का जिक्र कर रहे थे, किस तरह से उनके कार्यकर्ता ने एक झूठ का प्रचार प्रसार किया था कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मार दिया था। वो झूठ था, मगर उस झूठ का फायदा बीजेपी को मिला था। तो यकीनन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ सहानुभूति मेरी विपक्ष के साथ है, क्योंकि विपक्ष जो भी कहेगा मीडिया वो नहीं दिखाएगा। उल्टा मीडिया उनके खिलाफ बाकायदा सुपारी लेकर चल रहा है, उन्हें टारगेट किया जाए। और बार बार मैं कह रहा हूं, अगर अखिलेश यादव ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बिंचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।